8वां सूत्र है। श्लोक है, मैं करता हूँ ऐसा अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू, मैं करता नहीं हूँ ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। अष्टावक्र जी कह रहे हैं इसमें, इस सूत्र में अष्टावक्र अहंकार को ही दुखों का कारण मानते हुए कहते हैं कि तो इस अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ है, इसलिए अपने को कर्ता मानता है। तू इस अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ है, इसलिए अपने को कर्ता मानता है। यह मैं हूं की भावना ही तुझे उस ब्रह्म अथवा चेतना से अलग करती है। मैं हूं की भावना ही तुझे ब्रह्म अथवा चेतना से अलग करती है। जब तक तेरे में अहंकार है, तू अपने को उस आत्मा से भिन्न मानता रहेगा। यह भिन्नता सभी दुखों का कारण है। इसलिए तू मैं भिन्न हूँ, मैं करता हूँ, इस अहंकार को छोड़कर मैं करता नहीं हूँ, करता वही ईश्वर है, मैं निमित्त मात्र हूँ, उपकरण हूँ, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। इस सूत्र में अहंकार को समझना आवश्यक है। समस्त सृष्टि की उत्पत्ति एक ही ब्रह्म से हुई है। एक ही चेतना विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुई है। शरीरगत चेतना यानी आत्मा, शरीरगत चेतना आत्मा तथा समष्टिगत चेतना ही ब्रह्म है। यानी शरीर में जो आत्मा है, चेतना है, उसे आत्मा कहा है, और जो समष्टिगत यानी पूरी समष्टि में जो चेतना है, उसको नाम दिया है ब्रह्म। आरंभ में इस ब्रह्म में कामना का स्फुरण हुआ, एको हम बहुशा मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। इस स्फुरना से ही सुप्त शक्ति का जागरण हुआ। वह शक्ति आगे विभिन्न रूपों का निर्माण करती रही। इन विभिन्न रूपों में व्याप्त चेतना को उस परम चेतना से पृथकत्व का अनुभव हुआ। इन विभिन्न रूपों में व्याप्त चेतना को उस परम चेतना से पृथकत्व का अनुभव हुआ, जिससे मैं भाव उत्पन्न हुआ। यानी जो परमात्मा के मन में आया कि मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं, तो इससे वो परमात्मा विभिन्न रूपों में बिखर गया। यानी कोई जीव बना, कोई जंतु बना, कोई प्रकृति बन गई, इस तरह से कोई जड़ चेतन, इस तरह विभिन्न रूपों में बट फैल गया परमात्मा। तो फिर ये कहा कि इन विभिन्न रूपों में व्याप्त चेतना को उस परम चेतना से पृथकत्व का अनुभव हुआ। यानी ये अनुभव ये होने लगा कि मैं अलग हूं और भगवान अलग है। ये भाव आ गया सबके भी, तो जिससे मैं भाव उत्पन्न हुआ। इससे मनुष्य के अंदर मैं का भाव पैदा हुआ। यह मैं भाव ही स्वचेतना के उस विराट चेतना से पृथकत्व का कारण बना। यह मैं भाव ही स्वचेतना के उस विराट चेतना से पृथकत्व का कारण बना। यानी मैं के भाव के कारण ही मनुष्य विराट चेतना से अपने आप को अलग मानता है। इसी अहंकार से स्वचेतना उस विराट चेतना से भिन्न प्रतीत होने लगी।
भी इस भिन्नता प्रतीति का मूल कारण मनुष्य की बुद्धि है। यह बुद्धि ही इस भिन्नता की प्रतीति का कारण बन गई। बाइबल की कथा है कि आदम ने शैतान के फुसलाए जाने पर बुद्धि का फल खाया, जिससे उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। यह अच्छी प्रतीक कथा है। शैतान है अहंकार। पंखा चालू ना, म्यूट कर लें सरिता सर आपकी। शैतान है अहंकार। उसी ने बुद्धि का फल खाने को कहा, जिससे मनुष्य स्वर्ग के बगीचे से अर्थात ईश्वर के सानिध्य से अलग हो गया। अतः यह बुद्धि ही जीव को परमात्मा से अलग करती है, लेकिन बुद्धि को फुसलाया अहंकार ने। अतः यह अहंकार ही मूल पाप है, जिसके कहने से वह स्वर्ग के बगीचे से नीचे गिरा दिया गया। समस्त सृष्टि के आरंभ की प्रक्रिया इसी अहंकार से होती है। बाइबल में शैतान को ईश्वर के समान ही शक्तिशाली माना है। दोनों की सत्ता को स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया है। वहां भारतीय दर्शन इस शैतान को अहंकार कहता है, किंतु इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता। इसकी उत्पत्ति अज्ञान से मानता है, जिससे वह कहता है अज्ञान ही मूल पाप है। अज्ञान से हुई इस प्रतीति आत्मज्ञान से ही मिट सकती है। जब आत्मा का बोध हो गया, उसका ज्ञान हो गया, तो भ्रांति मिट जाती है एवं मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। तभी वह शांत एवं सुखी हो सकता है। इतना ही मैं इतना ही पढ़ती हूँ आज।